इसके पहाड़िया के अपोजिट साइड में वहाँ अगर नदी को चैनलाइज कर दिया जाए तो ये पूरा हरिंतोर, मझवा और आपका ये बायसी पंचायत का पहाड़िया, इसको पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक कब्रिस्तान भी था पहले? हाँ, पहले कब्रिस्तान कट गया? कट गया है। और बचा हुआ है? नहीं, बिल्कुल कट अच्छा, गया। लोगों का घर कट रहा है। हाँ, आप लोगों ने कभी आंदोलन किया या हाँ, नेताओं बहुत से कहा? हाँ, नेताओं से अच्छा, कहा, वोट तो देते हैं, वोट देने के बाद नेताओं से कहते हैं कि नहीं लोग कहते वादा हैं? भी किए थे। अच्छा, हाँ, कहे दोस्तों अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िला के बायसी क्षेत्र जो मदरसा टोला पहाड़िया गांव है, उसी गांव में मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ नदी कटाव बहुत तेज़ है और पूरे सीमांचल में जो ख़ास तौर पर बायसी क्षेत्र और अमौर क्षेत्र में जो नदी कटाव की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों का घर नदी में कट के गिर रहा है। यहाँ बहुत सारे नेता लोग मौजूद हैं और ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं। जानेंगे आखिर नदी कटाव से कितने लोगों को परेशानियाँ हैं, कितने लोगों का घर कट के नदी में गिरा है और क्या क्या परेशानी है, सरकार से क्या मांग है। अच्छा सर, ये बताएं, आप इस गांव में पहली बार आए या इससे पहले भी आए और नदी कटाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? कई दिनों से यहाँ बोला जा रहा था जो यहाँ नदी कटान हो रहा है, ये बायसी पंचायत है, ये पहाड़िया गांव। हम लोग यहाँ आए क्योंकि ये बायसी अनुमंडल क्षेत्र में आता है, अनुमंडल मुख्यालय के करीब है ये, क्योंकि बायसी पंचायत है, इससे पहले नगर नहीं था तो ये अनुमंडल ये आपका बायसी पंचायत के अंतर्गत था, तो ये बहुत करीब है। और यहाँ कटान होना तो काफ़ी ज़्यादा, आप सोचिए, लापरवाही हो गया अधिकारियों का। अधिकारी को अब तक ये रिपोर्ट कर चुका है, यहाँ के जो अधिकारी को भी रिपोर्ट कर चुका है, यहाँ का आम जनता और प्रशासन को भी रिपोर्ट कर चुका है। और प्रतिनिधि भी, हमारे जो विधानसभा और लोकसभा के जो प्रतिनिधि का परसों आए थे, आपके डॉक्टर जावेद साहब आए थे, उनको भी रिपोर्ट किया गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो हम लोग चाहते हैं, देखिए, हम लोग ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से उम्मीद हम लोग रखते नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं जब प्रशासन आए और अनुमंडल पदाधिकारी, जो बायसी अनुमंडल पदाधिकारी, क्योंकि ये अनुमंडल मुख्यालय के करीब है, ये नदी कटान ये रुकनी चाहिए। ये यहाँ अभी घर कट रहा है। हम लोग जो जैसे आए यहाँ, जो जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया जो 4 से 5 घर नदी में कट के विलीन हो चुका है। और यहाँ का परमानेंट सुविधा, ये परमानेंट समाधान, एक चीज़ ये है, जो ये बायसी पंचायत है, ये जो नदी, ये नदी के बाद ये परमान नदी है, ठीक है, परमान नदी के उस पार आपका हरिंतोर पंचायत है। हरिंतोर पंचायत में हरिंतोर गांव, माला और मझवा, अगर इसके पहाड़िया के अपोजिट साइड में वहाँ अगर नदी को चैनलाइज कर दिया जाए तो ये पूरा हरिंतोर, मझवा और आपका ये बायसी पंचायत का पहाड़िया, इसको पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है। और इसमें गौर करने की बात है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, ये पब्लिक के तरह से, पब्लिक के ओर से ये सुझाव है। अच्छा, क्या लगता है, मतलब आप कहाँ तक इन लोगों को लेकर के जा सकते हैं और क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ का लोग तो इससे पहले आंदोलन के माध्यम से अपना राइट्स, अपना अधिकार नहीं जानता। सबसे पहली बात दुख की बात है ये है, हम लोग यहाँ आए, अगर अधिकार अगर जाने, देखिए, ये लोग विधायक और सांसद तक जाते हैं और विधायक जैसे सांसद जी इन लोगों को कहे कि मनरेगा के तहत काम हो जाए। हम लोग इससे पहले 36 लाख का मनरेगा का एस्टीमेट बनाए, लेकिन वो कार्य हमारे जो कुंदन कुमार जो डीएम अभी हैं, वो रोक दिया तत्काल प्रभाव से। तो ये मनरेगा से कैसे करेगा कोई पंचायत प्रतिनिधि, ये बात बताइए। ये विभागीय काम है। बाढ़ नियंत्रण एंड जल निस्सरण विभाग जो है, इसमें हजारों करोड़ रुपया है। अगर ये चाहेगा तो इस बायसी क्षेत्रों को बहुत ही आराम से बचा सकता है। जरूरत के अकॉर्डिंग काम करे। हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं, जो वो अगर हरिंतोर से उसको पहाड़िया के वहाँ जाकर उसको अगर चीर दिया जाए तो वो आसानी से एक बड़ी आबादी को बचाया जा सकता है। तो हम लोग चाह रहे हैं, जो इन लोगों को लेकर के हम लोग पहले तो अनुमंडल जाएंगे, ये मीडिया के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं, इसको एसडीएम को बताना चाह रहे हैं, बिहार सरकार को बताना चाह रहे हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं किशनगंज और बायसी के जो जनप्रतिनिधि, उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ। जब हम लोग एसडीएम के बाद जाएंगे, फिर इस विभाग जो है, जो जल संसाधन विभाग, इसके अधिकारी के पास हम लोग जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, और हम लोग इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अनुमंडल मुख्यालय का एक हिस्सा हैं ये, और अनुमंडल मुख्यालय का ये बहुत ही करीब है। ये 2 किलोमीटर, मानिए ये 2 किलोमीटर के आसपास ये जगह है। यहाँ पर कितने घर कटाव है? यहाँ अभी लगभग 4 घर नदी में कट के विलीन हो चुका है, लेकिन अभी कम से कम यहाँ 100 घर ये नदी कटान में, ये भय में अभी है। ये लोग 100 घर अभी नदी कटान में, नदी कट कर मतलब कटान में विलीन हो सकता है, ये लोग खतरे में है। देख सकते हैं इधर, यहाँ देखिए, इससे पहले भी कब्रिस्तान है इस तरफ, कब्रिस्तान, और ये जो पूरा गाँव था इस तरफ, और ये जो बिजली खंभा देख रहे हैं, ये लगभग इस पार था, लेकिन नदी कटाव की वजह से पूरा गांव, और इधर भी कब्रिस्तान वगैरह, घर वगैरह भी कट के गिर चुका है। तो आगे दिखाने की कोशिश करेंगे जो पब्लिक है यहाँ, और पब्लिक से जानेंगे आखिर कहाँ से नदी कटाव और क्या क्या कटा है, किन का घर कटा है, क्या क्या परेशानी है और सरकार से क्या मांग है, नेताओं से क्या उम्मीद है, सारी जानकारी आप जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अख्तर रजा। ये इसी गाँव के रहने वाले? जी हाँ, हम लोग का जो है घर कट रहा है, बहुत से दरख्त कट गया,
हम लोग बहुत मुश्किल से इसको काट कूट के किए, फिर भी दरिया जो है नहीं रोक पाता हूँ। अच्छा, यहाँ एक कब्रिस्तान भी था पहले? हाँ पहले था। कब्रिस्तान कट गया? कट गया है सब। और बचा हुआ है? नहीं नहीं बिल्कुल कट अच्छा, गया। लोगों का घर कट रहा है। हाँ आप लोगों ने कभी आंदोलन किया या हाँ नेताओं से बहुत उम्र कहा? तक किया। हाँ नेताओं ने सब अच्छा, कहा, वोट तो देते हैं, वोट देने के बाद नेताओं से कहते हैं कहे कि उन नहीं लोग कर वादा देंगे? भी किए थे। अच्छा, हाँ कहे थे कि हम लोग जीत लेंगे, जो भी कहा हम लोग। सांसद वगैरह से हाँ तो हम लोग पहले जो आप लोग का यहाँ का जो है बंडाल और ऐसा मजबूती कराएंगे जो दरिया आने नहीं देंगे, मगर आज तक वो लोग तवज्जो नहीं दिए। हम लोग बहुत कोशिश किए। अच्छा, चारों तरफ से आप लोग बगैर रास्ते के आना जाना पहले करते बहुत हैं, अभी फिलहाल परेशान। रास्ता बना है। हाँ। लेकिन इस तरफ से पूरा गांव कट के नदी में चला जा रहा है, लोगों का घर और मकान वगैरह कट रहा है और पक्का मकान भी देखा गया। हाँ पक्का मकान भी है इसमें बस। और तो क्या लगता है कि उम्मीद करते हैं नेताओं से या फिर सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ जो है हम लोग को ये रुकावट हो जाए और उधर दरिया अगर वो चीर देने से ये सारे गांव बच सकते हैं और वो हनतोड़ और ये माला बच सकते हैं हम।